नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर की यात्रा पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुंगनाथ महादेव की, जिसे हाईएस्ट शिव टेम्पल इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप तुंगनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर आप केदारनाथ जा रहे हैं, यहाँ से तुंगनाथ जाने का सोच रहे हैं, तो वह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी और उपयोगी साबित होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आप वहां पहुंचेंगे कैसे। तो दोस्तों, तुंगनाथ पड़ता है उत्तराखंड के चुप्टा नाम की जगह पे, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा। आप देश के किसी भी शहर में रहते हो तो किसी भी कोने में रहते हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार की कनेक्टिविटी की बात करें तो हरिद्वार देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में से बिल कनेक्टेड है। यहाँ बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के जरिए आते हैं तो हरिद्वार में भी रेलवे स्टेशन है और ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन है। आपके शहर से जहाँ के लिए आप ट्रेन मिल जाती है, आप वहाँ आसानी से आ जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो हरिद्वार 4 किलोमीटर दूरी पर देहरादून है, और देहरादून में ही वहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट है जिसका नाम है जिली ग्रंट एयरपोर्ट। वहाँ आप आ सकते हैं और एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर आप हरिद्वार आ सकते हैं। कुछ ही तरह के आप हरिद्वार पहुँच जाएंगे। अब हरिद्वार के आगे आपको कैसे जाना है। दोस्तों, हरिद्वार से आगे आपको जाना है कुंड नाम की एक जगह है। वहाँ पर तो हरिद्वार से जो भी बस जाती है केदारनाथ, सोनप्रयाग, गुप्त काशी की कुंड होते हुए ही जाती है। कुंड सोनप्रयाग जाते समय रास्ते में ही सोनप्रयाग से 36 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो आपको सोनप्रयाग जाने वाली बस में बैठ जाना है और कुंड के पास उतर जाना है। हरिद्वार से कुंड के लिए सबसे सुबह 3 बजे से 9 बजे तक ही चलती है। हरिद्वार बस स्टॉप से आपको कुंड जाने के लिए बस टिकट मिल जाएगी। बस या टिकट हरिद्वार से कुंड के लिए 100 रुपये टिकट पड़ेगा। उसके बाद बस आपको हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग होते हुए 7 घंटे में कुंड पहुंचा देगी। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, हरिद्वार से कुंड के लिए बस सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ही मिल पाएगी। 9 बजे के बाद आपको कुंड के लिए कोई बस नहीं मिलेगी। ऐसे में आपको हरिद्वार से कुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप 9 बजे के बाद जाना चाहते हो तो जिसका किराया 1000 रुपये तक का पर पर्सन हो सकता है। बस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, हम कुंड पहुंच चुके हैं। कुंड से आगे आपको कैसे जाना है चुप्टा के लिए, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, कुंड से चुप्टा के लिए आपको डायरेक्ट टैक्सी मिल जाएगी जो शेयरिंग टैक्सी होगी, और उनसे जो चुप्टा के डिस्टेंस 40 किलोमीटर और शेयरिंग टैक्सी में आपको 250 रुपये में चुप्टा तक पहुंचा देगी। इसके अलावा कभी कभी भीड़ की वजह से शेयरिंग टैक्सी डायरेक्ट नहीं मिल पाती है कुंड से चुप्टा के लिए। तब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर कुंड से चुप्टा के लिए डायरेक्ट शेयरिंग टैक्सी नहीं मिल पाती है तो आपको कुंड से जाना है ऊखीमठ कुंड से। ऊखीमठ कुंड की डिस्टेंस 8 किलोमीटर और शेयरिंग टैक्सी का किराया 10 रुपये पड़ेगा। ऊखीमठ पहुंचने के बाद आपको शेयरिंग टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी और वहां से एक और शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी ऊखीमठ से चुप्टा के लिए। और ऊखीमठ से चुप्टा की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर और शेयरिंग टैक्सी का किराया 200 रुपये तक ले लेगी। चलिए दोस्तों, हम चुप्टा पहुँच चुके हैं। चुप्टा पहुँचने के बाद यहाँ ठहरने की क्या क्या व्यवस्था है वो सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, चुप्टा पहुँचने के बाद यहाँ से 2500 से 3000 तक कोई भी रूम मिल जाएगी, जिसमें आप लोग 3 से 4 लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका बजट टाइट है तो आपको मेन मार्केट से 3-4 किलोमीटर पहले बहुत सारी कैंपिंग साइड मिल जाएगी, जहां आप कैंप में स्टे कर सकते हैं। अलग अलग कैंप लगे हुए हैं जिसके चार्ज 1000 से 2000 तक लग सकते हैं। अगर आप कैंप में रुकते हैं तो ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने के लिए 3-4 किलोमीटर की दूरी तक करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप टैक्सी भी ले सकते हैं और पैदल भी चल के जा सकते हैं। टेंट या होटल लेने के बाद जब आप अपने कैंप में रात्रि विश्राम करेंगे
और वहाँ से आपका पहला दिन समाप्त हो जाएगा। और अगले सुबह आपको तुंगनाथ महादेव का ट्रैक करना है। तो नेक्स्ट डे आपको सुबह 6 से 7 बजे ट्रैक शुरू कर देना चाहिए। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो आप सुबह 9 बजे के आसपास ट्रैक शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में वहाँ पे आपको अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिलेगी। और सर्दियों में सूरज भी काफ़ी लेट से निकलता है, इसलिए आप सर्दियों में 9 बजे के आसपास ट्रैक शुरू करें, क्योंकि इस समय पर्याप्त रोशनी हो और आपको स्नो अच्छी खासी देखने को मिलेगी और पर्याप्त उजाले में बर्फ में फिसलने का चांसेस भी कम हो जाती है। इसलिए आप सर्दियों में जा रहे हैं तो 9 बजे के आसपास ट्रैक शुरू करें। और अगर आपको गर्मियों में जा रहे हैं तो आप सुबह 6 से 7 बजे ट्रैक शुरू कर सकते हैं। तुंगनाथ के ट्रैक की लंबाई की बात करें तो चोपटा मेन मार्केट से तुंगनाथ मंदिर का जो ट्रैक है वो है 4 किलोमीटर। और अगर आप आगे भी जाते हैं तो तुंगनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला पीक है, वहाँ भी आप ट्रैक करके जरूर जा सकते हैं। चोपटा मेन मार्केट से आपको तुंगनाथ मंदिर तक ट्रैक करके जाने में करीब 2 घंटे का समय लग जाएगा। उसके बाद आप वहाँ महादेव का दर्शन करेंगे। अगर तुंगनाथ मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी की बात करें तो दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में से एक है। वहाँ पे भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। जब महाभारत युद्ध में हुए नरसंहार से शिवजी पांडवों से नाराज हो गए थे, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों, वह जो 4 किलोमीटर का ट्रैक है वह आसान ट्रैक है, इसे आप आराम से कर लेंगे। इजी टू मॉडरेट लेवल का ट्रैक है, जिसे पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। दर्शन करने के बाद तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर और ट्रैक करने का आप चंद्रशिला घाटी तक जा सकते हैं। चंद्रशिला पर्वत के 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग तुंगनाथ ट्रैकिंग का तुलना में थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप कहें तो आप जरूर से जरूर चंद्रशिला तक चढ़ाई करके जरूर जाए। आपको बेहद खूब हिमालय पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलेगी, जिनके नंद देवी, त्रिशूल और चिखंडा प्रमुख है। अगर आप बुद्ध है तो आपको इच्छा पर निर्भर करता है कि आप वहां पर जाना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ तुंगनाथ महादेव का दर्शन करके वापस भी आ सकते हो। अगर आप सुबह 6 बजे के आसपास ट्रैक शुरू कर देते हैं तो 8 बजे तक तुंगनाथ पहुंच जाएंगे। 1 से 2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद आधे घंटे का ट्रैक करके आप चंद्रशिला पर्वत भी पहुंच जाएंगे। अच्छा समय बिताकर नीचे उतरना शुरू कर सकते हैं और करीब 1.5 घंटे का ट्रैक डाउन करेंगे। तुंगनाथ फॉरेस्ट रिजर्व जोन में आता है और चोपटा मेन मार्केट में जो टेली वेरिफिकेशन करके आप पर भी आप आ जाएंगे। तब आपको वापसी करने हैं हरिद्वार के लिए। अगर आप दोपहर 12 बजे तक वापस चोपटा मेन मार्केट ट्रैक डाउन करके आ जाते हैं तो आप इस दिन वापस हरिद्वार आ सकते हैं। अगर आप मेरा प्लान फॉलो करते हैं तो आप दोपहर 12 बजे तक चोपटा मेन मार्केट वापस आ ही जाएंगे और चोपटा मेन मार्केट से आपको ओखीमठ के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। 200 रुपये में रुद्रप्रयाग पहुँचा देगी 3 बजे तक। रुद्रप्रयाग से हरिद्वार के लिए 40 रुपये में बस मिल जाएगी और 5 बजे तक हरिद्वार वापस आ जाएंगे। चलिए आप बात कर लेते हैं कि तुंगनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते हैं। और दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर के कपाट केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के 2 से 3 दिन के बाद खुलते हैं और केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के साथ साथ ही वहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं। जनरली मई से लेकर नवंबर तक वहाँ के कपाट खुले रहते हैं, लेकिन आप पूरे साल भर वहाँ जा सकते हैं। अगर बात करें तो वहाँ जाने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? अगर आप स्नो या बर्फ देखना चाहते हो तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक वहाँ जा सकते हो। इसमें आपको अच्छी खासी बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन मंदिर का कपाट आपको बंद मिलेगी, तो आप बाहर से ही शिवजी के दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको शिवजी का दर्शन कपाट खुलने के बाद अंदर जाके करना है तो आप मई से लेकर नवंबर के बीच दोस्तों चले भी आ सकते हैं। तुंगनाथ पहुँचने कितना दिन लगेंगे?
दोस्तों टुंगनाथ पहुंचने में 2 दिन, एक दिन हरिद्वार से चुपता पहुंचने में और एक दिन ट्रैकिंग करने में, और अगले दिन आप हरिद्वार तक आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस यात्रा में कुल खर्चा कितना होगा तो स्क्रीन पे आपको टोटल बजट दिख रहा होगा। दोस्तों अगर आप मेरे प्लान को फॉलो करते हैं तो आपको यात्रा इतने बजट में आराम से हो। तो दोस्तों वह वीडियो टुंगनाथ यात्रा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको अगले